श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी है 9 अगस्त के बारे में। जी हाँ, 9 अगस्त को बुध का सिंह राशि में गोचर हो रहा है। बुध देव 5वीं राशि चक्र की 5वीं राशि में जाएंगे, सिंह में जाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, किस तरीके से आपको अपने आने वाले समय को, कठिन समय को आसान बनाना है, तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगी। वैवाहिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, हर एंगल से चर्चा करेंगे कि गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, किस समय ये गोचर हो रहा है, हर चीज आपको बताएंगे। और अगर कुछ परेशानी आती है तो उसके लिए उपाय भी आपको देंगे हम, ज्योतिषीय उपाय आपकी राशि के अनुसार। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है एस्ट्रोसेज वार्ता का, आप वहां क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध ग्रह जो होता है व्यवसाय, वाणी, शिक्षा, बुद्धि आदि का कारक माना जाता है। बुध को ग्रहों के युवराज का दर्जा प्राप्त है, जो किसी कुंडली में मजबूत अवस्था में होने पर जातक को तार्किक बुद्धि, गणितीय विषयों में अच्छी समझ और अच्छा व्यवसायी बनाते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि बुध ग्रह किसी कुंडली में अशुभ अवस्था में हो तो जातक को त्वचा संबंधी विकार होने की आशंका बढ़ जाती है। और ऐसा ही जो है, साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है निजी जीवन में और कार्यस्थल पर भी स्पष्टता से लोगों के सामने अपनी बात रखवाने में असमर्थ होता है, यानी वो अपनी बातों को क्लियरली लोगों को समझा नहीं पाता है। तो ये बुध देव का ये प्रभाव होता है जीवन पे। किस समय ये गोचर हो रहा है ये जान लीजिए। बुद्धि के देवता बुध जो है चंद्र की राशि से निकलकर सूर्य की राशि में अपना गोचर करने जा रहे हैं। बुध का गोचर 9 अगस्त को देर रात 1:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में होने वाला है। और इस राशि में बुध ग्रह 26 अगस्त सुबह 11:08 तक रहेंगे और फिर अपना पुनः गोचर करते हुए कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में बुध के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर पड़ेगा। अब आपको राशिफल बताएंगे जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की और जानते हैं बुध का 9 अगस्त वाला जो ये गोचर है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। तो बुध मेष राशि के जातकों के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से बुद्धि, संतान, ज्ञान आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित दिखाई देंगे। साथ ही आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि यह अवधि आपकी सोचने समझने की शक्ति में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपना मन जो है पढ़ाई की ओर केंद्रित करने में सफल रहेंगे और आने वाली परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिल सकेगी। कार्यक्षेत्र को देखें तो नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान उच्च पद प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि यह समय उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों द्वारा सराहना देने का कार्य करेगा, जिसके कारण उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ेगी। यदि आप किसी जो है सेवा विभाग में कार्यरत हैं तो भी यह समय आपके जीवन में लाभ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने ज्ञान और कौशल के चलते अपने व्यवसाय में विस्तार करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। यह समय आपको अपने विचारों और सही रणनीतियों को अपनाते हुए आपको उससे लाभ प्राप्ति के योग भी दर्शा रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों को इस गोचर के दौरान अपने रिश्तों में किसी गलत फहमी या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जितना संभव हो प्रियतम के साथ समय व्यतीत करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। गोचर काल का यह समय आपकी संवाद शैली में भी वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आप दूसरों के समक्ष खुलकर अपनी बात रखते हुए उन्हें अपना दोस्त बनाने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन व्रत रखें, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो बुध वृषभ राशि के जातकों के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने इस गोचर के दौरान वो आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से माता, आवास, सुख सुविधाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। इस दौरान आप अपने शब्दों और भाषण को लेकर स्पष्ट होंगे। साथ ही आपकी वाणी में भी सकारात्मकता देखी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि उनके बौद्धिक स्तर में विकास होगा, जिससे वो हर विषय को सीखने और उन्हें याद रखने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें अपनी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। पारिवारिक वातावरण के लिहाज से भी समय बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। यह अवधि आपको परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में मदद करेगी और अपने परिवार के साथ कुछ मजाकिया पल साझा करते दिखाई देंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान अपने प्रेमी से आनंद मिलेगा। साथ ही वो अपने प्रियतम को अपने परिवार से मिलाने का फैसला भी ले सकते हैं। जो जातक शिक्षा, उद्योग, सेल्स और मार्केटिंग या सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अपने भाषण और वाणी पर आपका गजब का नियंत्रण होगा, जिसके कारण आप लोगों को समझाने और उन्हें अपनी सेवा व उत्पादों को बेचने में सफल होंगे। ये गोचर आपको अपनी माँ से जुड़ने में भी मदद करेगा,
जिससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत बन सकेगा। उपाय के तौर पर घर पर एक तुलसी का पौधा लगाएं और निरंतर उसमें जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। बुध का यह गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बुध आपकी राशि के ही स्वामी होते हैं और ऐसे में बुध आपके लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध, लघु यात्राएं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस दौरान आप स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में खासा रुचि लेंगे। इसके लिए आप बढ़ चढ़कर खेलकूद और व्यायाम जैसी गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। यह समय आपको सामान्य रूप से भी सक्रिय करेगा और आप दूसरों के साथ जमकर गपशप करते दिखाई देंगे। इस गोचर काल में आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, जहां आपको नए दोस्त बनाने का अवसर भी मिलेगा। आपके भाई बहन के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कई कार्यों को पूरा करने में उनसे सहयोग मिल सकता है। यह समय आपको अपने भाई बहनों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाएगा और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। लेखक, साहित्यकार और संपादकों के लिए यह अवधि भाग्य का साथ लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें अपने लेखन कौशल के माध्यम से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग खेल या खेल जगत से जुड़े हैं उनके लिए भी समय विशेष अनुकूल रहेगा। वो इस दौरान अधिक साहसी और ऊर्जावान होंगे, जिससे उन्हें अपना अभ्यास करने और बेहतर प्रदर्शन देने में मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान इच्छा अनुसार ट्रांसफर मिल सकता है। यह संभावना है कि उन्हें किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहना पड़े। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने अच्छे और सार्वजनिक संबंध बेहतर करते हुए अपने व्यापार से नए ग्राहक जोड़ने के लिए लगातार यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर बुध ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने या चांदी में एक अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना पहने, इससे आपको लाभ होगा। या फिर बुध के बीज मंत्र का जाप किया करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। बुध आपके तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। यह भाव आपकी संपत्ति, परिवार, वाणी, उद्देश्य आदि के बारे में जानकारी देता है। ऐसे में यह गोचर अचानक आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा, जिसके चलते आप घरेलू सामान और बिजली के उपकरणों पर जमकर खर्च करते दिखाई देंगे। आपके संचार कौशल में भी वृद्धि होगी और आप अपने परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में उन्हें विशेष रूप से अपने गले से जुड़े विकार को लेकर सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगी। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपका एकाग्रता का स्तर बेहतर होगा, जिससे आप अच्छी तरीके से हर विषय को समझकर उसे याद रखने में सक्षम होंगे। कई विषयों पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने में भी आपको की रुचि अधिक होगी और आप इसके लिए पुस्तकें पढ़ते दिखाई देंगे। ये गोचर आपके स्वभाव को मजाकिया बनाएगा और चुटकुले सुनाते हुए आप अपने दोस्तों और परिचितों के बीच प्रसिद्ध होंगे, यानी आपका जॉली नेचर रहेगा। वहीं जॉब करने वालों की बात कर लें तो वो जातक जो किसी तरह के पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए भी अवधि अनुकूल है, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही उनके साथ आपका बेहतर तालमेल आपको कई बड़े निर्णय लेने में मदद करेगा और ये निर्णय आपके व्यवसाय के विकास के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यदि आप निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने की योजना बना रहे थे तो यह समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में अभी किसी भी तरह के निवेश से बचें, नहीं तो आपको धन हानि संभव है। इसके साथ ही सफलता पाने के लिए आप अपने पेशेवर जीवन में अधिक प्रयास करने के लिए भी इस समय अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन महिला सेवकों को हरी पत्तेदार सब्जियों का दान कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह उनके दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो इस गोचर के दौरान आपकी राशि के लगन भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध आपकी राशि से में जो है धन योग का निर्माण करते हुए बेहद मजबूत स्थिति में उत्पन्न होंगे, जिसका सकारात्मक असर सीधे तौर पर आपके आर्थिक जीवन पर पड़ेगा और आपको एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों से भी इस दौरान आपको लाभ मिलेगा। यह समय आपके साहस में भी वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आपको अपने हर निर्णय में को तेजी से लेने में मदद मिलेगी और समय के साथ आप अपने सभी कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने में भी सक्षम होंगे। इस समय आप कई बड़े जोखिम लेने और जीवन में आने वाले अवसरों को जो है कि उपलब्धि को बदलने में मौका नहीं छोड़ेंगे। इससे आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कई प्रभावशाली लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिससे आपको अपने पेशेवर जीवन में उत्तम लाभ होगा और आप अपार सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि आपको किसी भी बीमारी से खुद का बचाव करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए स्वयं की देखभाल करना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि संभव है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति इस गोचर काल के दौरान कुछ लापरवाही बरते। साथ ही आपको जरूरत से ज़्यादा सोचने से भी अभी बचना होगा, नहीं तो आपके विचार आप पर हावी हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव मिलने के साथ साथ शारीरिक समस्या से भी दो चार होना पड़ेगा।
जो लोग राजनीति, मीडिया और विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहेगी। वहीं आर्थिक जीवन की बात करें तो यदि आप अपने धन का निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए समय बेहद उत्तम है, क्योंकि इस दौरान आप अपने निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। लग्न और दशम भाव के स्वामी बुध अपने इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के लिए राशि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे। या इस गोचर जो है कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ रहेगा, खास तौर से वो जातक जो आयात निर्यात और विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, क्योंकि इस अवधि में उनको अच्छा व्यापार और ग्राहकों से पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। इसके साथ ही इस समय नए ग्राहकों से संपर्क करने और अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए भी उत्तम है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आप बेकार की चीज़ों पर अपना जरूरत से ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको इस अवधि के दौरान विशेष रूप से अपनी आमदनी और खर्चों के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा आपको, इसके और सही जो है योजना अनुसार बजट बनाने की ज़रूरत होगी। वो जातक जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं उनके लिए समय कई शुभ अवसर लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी मेहनत और अच्छे कार्य के लिए उचित प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही संभावना है कि आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो। कई जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, जिससे मिलने वाला लाभ उनकी पदोन्नति में वृद्धि लेकर आएगा। यदि आप विदेश व्यापार पर जाने के इच्छुक थे तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने निजी जीवन या व्यवसाय से संबंधित विदेश की यात्रा करने से लाभ मिलने के योग बनेंगे। सेहत के लिहाज से देखें तो कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कुछ कमजोर हो, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ मौसमी बीमारी होने का खतरा बन सकता है। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए नियमित रूप से अच्छा खान पान लेते हुए व्यायाम करें। उपाय के तौर पर अपने कमरे की पूर्व दिशा में एक हरे रंग का इंद्रगोप यानी कार्डेलियन रखें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो बुध तुला राशि के नवम और द्वादश भाव का स्वामी होता है और अपने इस गोचर के दौरान वो आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी कामनाओं, मित्रों आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में बुध का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी जहां नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, तो वहीं व्यापारी जातक भी इस दौरान अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे। वो जातक जो यात्रा से संबंधित सेवाओं, सेल्स, मार्केटिंग आदि से जुड़ा कार्य करते हैं तो उन्हें अपने कार्यस्थल पर उन्नति मिलेगी, क्योंकि संभावना है कि इस दौरान वो कम प्रयासों के बाद भी अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकेंगे। आप अपने अच्छे दोस्त बनाने में भी सफल रहेंगे। खासतौर से विभिन्न संस्कृतियों के लोग इस अवधि के दौरान आपके दोस्त बनना पसंद करेंगे, जिसका आपको लंबे समय के लिए फायदा भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जो लोग कला, सांस्कृतिक चीज़ों आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी रचनात्मक विचारों में बढ़ोतरी होगी और आप अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन से प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलने के भी योग इस गोचर के दौरान बनते नजर आ रहे हैं। यह समय आपके स्वभाव में थोड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपको चाहत तक आत्म केंद्रित होते हुए अपनी इच्छाओं और रुचियों को सबसे सर्वोपरि रखने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप जल्द पैसा कमाने की चाह में कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में भी संलग्न हो सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा ना करने की सलाह दूंगी मैं, नहीं तो उसके कारण आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने अच्छे संबंधों का आनंद लेंगे। इससे आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर शुभ फल के लिए भगवान विष्णु की कथा पढ़ें और सुनें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आय और लाभ के एकादश भाव और अनिश्चितता के अष्टम भाव के स्वामी बुध अपने इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के कार्यक्षेत्र के दशम भाव में विराजमान होंगे, जिसका सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली अचानक कई परिस्थितियों के कारण आपकी जॉब प्रोफाइल में भी कुछ बदलाव आना संभव है। वो जातक जो नौकरी बदलने का सोच रहे थे उनके लिए अवधि उत्तम ही रहेगी, क्योंकि संभावना है कि आपको अपने दोस्तों की मदद से किसी अच्छी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिल सकता है। साथ ही जो व्यापारी अपने व्यवसाय में बदलाव करने की सोच रहे थे उनके लिए भी ये जो है इस दौरान योजना अनुसार बदलाव करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस परिवर्तन से उन्हें उत्तम लाभ मिलने के योग है। हालांकि आपको हर प्रकार के धन से जुड़े मामलों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो। इसीलिए विशेष रूप से सट्टा या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में निवेश करने से बचें और किसी को भी इस दौरान जो है उधारी पर अपना धन देने से परहेज करें।
गौरतलब है कि कुछ जातकों को अपने बड़े बुजुर्गों से उपहार या कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो। वहीं जो लोग गूढ़ या रहस्यमय सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अच्छा धन अर्जित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप बीमा या पॉलिसी के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अच्छे ग्राहक बनाने और कार्यस्थल पर अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए भी यह समय आपको सक्षम बनाएगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े या चूड़ियां भेंट करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। बुध देव धनु राशि के 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान वो राशि के 9वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को धर्म और भाग्य का भाव कहा जाता है। ऐसे में इस समय आपका झुकाव विदेशी सभ्यता के प्रति अधिक होगा और आप अलग अलग देशों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही नई नई जगहों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आप लगातार यात्रा करते दिखाई देंगे। इस अवधि में आप अपने धार्मिक ज्ञान को महत्व देते हुए कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन करने की इच्छा जता सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अपने लक्ष्य को लेकर आप प्रतिबंधित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप अपने काम के प्रति ही खुद को केंद्रित रखते हुए इसे समय पर पूरा करेंगे। इससे आपको अपने सीनियर और बॉस से अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी मेहनत और काम के प्रति आपकी ईमानदारी को देख वो खुलकर आपकी सराहना भी करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी समय विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपका अपने साझेदार के साथ भी बेहतर तालमेल होने से संबंधों में निखार आएगा। आर्थिक जीवन में आप किसी संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। साथ ही शादीशुदा जातक इस समय अपने साथी के साथ एक जो है अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इसके चलते वो अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके चलते पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण दिखाई देगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बुध अपने इस गोचर के दौरान राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को आयुर्भाव भी कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाली बाधाओं, शोध, दुर्घटना आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर का सीधा असर आपके स्वास्थ्य जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि बुध देव सबसे अधिक आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी, नसों से जुड़ा विकार, सर्दी जुकाम या फ्लू आदि होने का खतरा रहेगा। महिलाओं को भी मासिक धर्म से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सलाह दूंगी कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि आशंका है कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए। वहीं कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापारी जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए इस दौरान सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद ही वो मुनाफा अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपने भाग्य का साथ कम मिलेगा। हालांकि इस दौरान उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास भविष्य में लाभकारी परिणाम देने का कार्य करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र, विशेष रूप से रिसर्च का काम करने वाले छात्रों के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि इस समय अवधि आपको हर विषय को गहराई से समझाते हुए परीक्षा में अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगी। इसके साथ ही आपका झुकाव कई गुप्त रहस्य से जुड़े विज्ञान की तरफ भी बढ़ सकता है, जिसके कारण आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पढ़कर और नौकरी पेशा लोगों से चर्चा कर अपने ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में 800 ग्राम हरी दाल का दान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी होकर अपने इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के 7वें भाव में स्थित होंगे। यह भाव विवाह और जीवन में होने वाली साझेदारियों का होता है। ऐसे में इस समय प्रेम में पड़े जातकों के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। हालांकि यदि आप प्रेमी संग विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो अभी आपको इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि अरेंज मैरिज के मामले में भी आपको कुछ समस्या का सामना करना होगा। वहीं अगर आप शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं तो संभावना है कि आपका होने वाला जीवन साथी आर्थिक और शैक्षिक रूप से आपसे ज्यादा मजबूत हो। ये समय उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान वो अपना ध्यान केवल शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफल होंगे, जिससे आने वाली हर परीक्षा में आपको अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। कई दाम्पत्य जातकों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये गोचर सट्टेबाजी आदि में आपको अनुकूल परिणाम देगा, लेकिन इसके बावजूद हम आपको इस तरह के गैर कानूनी कार्यों से दूर रहने की सलाह देंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, जिससे आपके अधिकारी भी खुलकर आपकी प्रशंसा करेंगे। विशेष रूप से व्यापारी जातकों के लिए यह अवधि जो है लाभकारी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अच्छा मुनाफा अर्जित करने में जो है सफलता मिलेगी। साथ ही उन्हें अपने संपर्कों का उचित इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे व्यापारियों को अपने व्यवसाय में नई उपलब्धि मिल सकेगी। आपका स्वभाव भी सकारात्मक होगा और आप इस विषय में जो है इस समय खुले विचार वाले व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे और दूसरों की बातों पर खुलकर अमल करते भी दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर बुधवार को एक नवविवाहित गरीब कन्या को हरी साड़ी भेंट करें। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। तो बुध मीन राशि के 4th और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और अब अपने इस गोचर के दौरान बुध आपकी राशि के
छठे यानी षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव को रिपु भाव भी कहा जाता है और इससे ऋण, विवाद, अभाव, चोट, बदनामी आदि के बारे में विचार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये समय मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। खासतौर से वैवाहिक जातकों का अपने जीवन साथी से किसी गलतफहमी को लेकर मतभेद या विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपको अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए खुद को शांत रखने की सलाह दूंगी मैं। कार्यक्षेत्र पर भी आपके विरोधी सक्रिय और अधिक बलवान होंगे, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे में आपको कार्यस्थल पर हर प्रकार की गॉसिप या राजनीति से सही दूरी बनानी होगी। आर्थिक जीवन में भी समय सामान्य से कम बेहतर रहेगा, इसीलिए संपत्ति या जमीन से जुड़ा निवेश करने से भी बचिएगा। साथ ही बाजार से किसी भी प्रकार का ऋण या कर्ज लेने के लिए भी अवधि शुभ नहीं है, क्योंकि आशंका है कि आप उसे चुकाने में असमर्थ हो, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस समय आप भौतिक वस्तुओं की खरीदारी करना भी अधिक पसंद करेंगे, जिससे आपको कई आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही एक सही बजट के अनुसार कोई भी खर्चा करें। स्वास्थ्य जीवन में बुध का यह गोचर आपको मानसिक तनाव देगा, इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि अपनी बेहतर जीवन शैली अपनाते हुए नियमित रूप से योग करें, ध्यान करें। छात्रों को अपनी हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। साथ ही वो जातक जो चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए भी अवधि विशेष अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि उन्हें गोचर काल के दौरान पदोन्नति मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी आप घरेलू कार्यों पर अपने धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? बुध ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 9 अगस्त को जो ये गोचर हो रहा है बुध का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी अगर कोई परेशानी है जीवन में हमसे बात करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहाँ क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और ये तो एक गोचर की बात हुई, हर दिन के बारे में जानना चाहते हैं, हर दिन कैसा बीतेगा, तो उसके लिए शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन हर रोज मिलता रहेगा। अपने फीडबैक्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.